यूसी पार्ट फिफ्थ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है परमानेंट होता है, ऑपरेट करता है पाई बॉन्ड से, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल चार्ज डेवलपर है। ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट बट ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर नॉट मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस एम प्लस आर इफेक्ट इफ एन एटम और ग्रुप डोनेट p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग। फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। अब इसमें प्लस एम के लिए कुछ रूल है, जैसे कि लोन पेयर ऑन फर्स्ट एटम कनेक्टेड टू अल्कीन और बेंजीन, वह अल्कीन से या बेंजीन से कनेक्ट होना चाहिए। अगर अल्काइल ग्रुप प्लस एम है तो उसे ड्यू टू प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड देना चाहिए, जैसे कि प्लस एम ग्रुप के रूल थे। उनका कहने का डायरेक्टली जो मतलब है, हमारे पास जो पहला कार्बन है उससे जो एटम डायरेक्टली अटैच है उस पर लोन जो पेयर होता है होना चाहिए, तभी वह प्लस एम को दिखा पाएगा। माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट पढ़ते हैं। इफ एन एटम और ग्रुप विथड्रॉ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग, मतलब कि अगर आपको माइनस एम पता करना है तो आपके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिमांड कर रहा है यहाँ पर। और जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, इसका कुछ रूल भी है। बॉन्ड ऑन फर्स्ट एटम कनेक्टेड टू अल्कीन और बेंजीन, उसी तरह हम लोग जैसे कि यहाँ पर पढ़े थे प्लस एम में कि पाई बॉन्ड जो है आपका अल्काइल इससे अल्कीन और बेंजीन से कनेक्टेड होना चाहिए, उसी तरह यहाँ पर भी अल्कीन और बेंजीन से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड इस पे चला जाएगा, यानी कि CH2 फिर ये डबल बॉन्ड इस पे चला गया और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये लो चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये माइनस आई को एम को दर्शा रहा है। उसी तरह हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि प्लस एम भी उसमें हो और माइनस एम, जैसे कि NOO पाई बॉन्ड यहाँ पर। और उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल हैं। कंपेरिजन पावर्स ऑफ प्लस एम ग्रुप, तो प्लस एम पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के लिए। जैसे कि अगर जितना जो कार्बन और उस एटम के बीच में जो लोन पेयर रखता है उसका अगर साइज डिफरेंस कम है तो एक्सटेंट ज़्यादा होगा और प्लस एम पावर ज़्यादा होगी। जैसे कि कार्बन से यह नाइट्रोजन जो है बहुत ही क्लोज है, कार्बन नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन है, तो क्योंकि बहुत ही क्लोज इसकी साइज डिफरेंस है, कम साइज डिफरेंस है, इस वजह से प्लस एम पावर इसको ज़्यादा दिखाया गया है। तो यही इसे बोला गया है। थैंक यू।